आज हम क्लास 8 के मैथ में प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है ताकि हम आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिक जानकारी के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें होता क्या क्या है। पहला बात, इसमें होता है समीकरण किसे कहते हैं? जैसे x + 2 = 5 हो तो इसको पूरा को हम समीकरण कहते हैं। फिर दूसरा में होता है इसमें चर उसे कहते हैं जिसका मान और निश्चित होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे चर में होता है x, y, z, p, q, a, b, c etc. कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम चर कहते हैं। इसका मान कुछ भी निश्चित नहीं होता है। यदि इस हिसाब में x का मान 3 आ रहा है तो हो सकता है अगले कोई समीकरण में x का मान 5 आए, 4 आए, 6 आए, कुछ भी आ सकता है। इस चर का मान कोई निश्चित नहीं होता है। फिर दूसरा है हमारा ओचर हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4 etc. इसको हम ओचर कहते हैं। ओचर का मतलब होता है इसका मान जो भी होता है निश्चित होता है। यदि हमारे पास 2 रुपया है तो वो आपको भी देंगे तो वो 2 ही रुपया रहेगा। आप भी हमें दीजिएगा तो 2 ही रुपया दीजिएगा। इसका मान हमेशा निश्चित होता है। यहाँ 2 है तो कहीं भी जाइए इसका मान 2 ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि 4 हो जाएगा। फिर चौथा स्टेप है इसमें व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक जैसे समीकरण हुआ x + 2 = 5, इसको हम समीकरण कहते हैं। चर x, y, z इस सबको हम चर कहते हैं। और चर में 1, 2, 3, 5 ये सब जो होता है इसे चर कहते हैं। और व्यंजक में हमें x + 2 ये हो गया हमारा व्यंजक। इस व्यंजक हो गया ये। जैसे p + 6 हो गया व्यंजक। ठीक है, लेकिन बराबर जब इसके बराबर में डोनेट कर दे, कुछ दे दे, तो उसको हम पूरे को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम व्यंजक जान गए किसे कहते हैं, चर भी जान गए और चर भी जान गए, व्यंजक भी, समीकरण भी जान गए। और दूसरा स्टेप जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा मान किधर करने पे क्या होता है। ठीक है, पहला मान लीजिए प्लस है, ठीक, और बराबर है, और ये माइनस है, बराबर है, ये हो गया भाग, बराबर, और ये हो गया गुना। ठीक है, यदि प्लस को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और भाग को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, और गुना को उस बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। जैसे में हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए ये x + ये 2 ही है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये तो चर हो गया, ये और ये अचर हो गया। हमें एक पद वाले को एक साइड रखना है और एक पद वाले को एक साइड रखना है। तो हम अचर को हम एक साइड करते हैं। यदि 5 है, ये बराबर के इसी पार में है तो इसको 5 ही रखेंगे। लेकिन ये देखिए +2 में है, हम बराबर के उस पार में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के हम उस पार ले गए इसलिए ये -2 हो जाएगा। तो मेरा मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, और यदि दूसरा उदाहरण में समझते हैं, ये पहला गया, ये यदि x/7 हो, प्लस कुछ भी दे दीजिए तो 5 दे दीजिए। ठीक है, तो पहला बात देखिए ये दोनों तो सेम है। ठीक है, पहले हम इसको इस पार करते हैं, फिर इसका काम हम करेंगे। पहले x/7 लिख देते हैं। इसका तो जानिए रहा स्टेप क्या होगा, 5 - 2। ठीक है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो मेरा ये हो गया x/7 हो गया, बच गया। देख लें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये
ओचर है और ये भी ओचर है, तो हमें एक पद वाले को एक साइड ले जाना है। तो ओचर हमें ले जाने के लिए पहले देखिए एक्स है, यहाँ पे ये भाग में है तो हम भाग का क्या सीखा है, बराबर के उस पार में जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो ये 3 है तो ये भाग में है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। तो ये एक्स का मान हो गया हमारा 21। ठीक है। और तीसरा उदाहरण में हम समझते हैं, यदि 3x + 4 और बराबर कुछ भी मान लीजिए 8 मान लीजिए। ठीक है। तो हम इतना स्टेप तो हम समझ ही गए हैं, बराबर के इस पार ले जाएंगे पहले इसको, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या हम थोड़ा डीपली में जा रहे हैं ताकि आपको हम समझा सके बढ़िया से। ठीक है। तो मेरा 3x बराबर ये हो गया 4। ठीक है। x का मान मेरा x, अब हम देखिए यहाँ पे गुना में है तो गुना का क्या सीखे, बराबर को उस पार में ले जाएंगे। देखिए 3x का मान इतना हो गया तो ये 4 हो गया, और 3x देखिए यहाँ गुना में है तो बराबर के हम उस पार ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। आप समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2x/3 बराबर 18। 2x/3 बराबर 18। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x/3 बराबर 18 को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये भाग में है। ठीक है। ये इसके साथ है तो पहले चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो आप इसे डीपली में भी कर सकते हैं। हम डीपली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं 2x। ठीक है। और ये हो गया 18। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं भाग में, अभी आपको हम क्या बताएं, भाग जब भाग रहेगा, भाग को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो हम इसे गुना करेंगे। ठीक है। समझ। तो मेरा 2x का मान हो गया 38 54। अब फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 54 हो गया इधर। ठीक है। समझ रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ ये गुना में है, 2 गुना में है तो इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, तो इसको हम भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में खाएगा, 27 बार में ये कट जाएगा। 27 दूनी 54। तो मेरा x का मान हो गया इतना। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7x - 9 बराबर 6। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ ये दोनों ओचर पद है और ये एक चर पद है, तो हमें क्या बताया, हमेशा एक पद वाले को एक में रखना है, एक पद वाले को एक में रखना है। तो एक इसको इधर कर देते हैं। ठीक है। 7x हो गया, 6 हो गया। अब ये माइनस है, -9 है, तो माइनस को जब बराबर को उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसे +9 कर सकते हैं। ठीक है। +9 कर दिए। अब 7x बराबर हो गया मेरा 9 × 15। ठीक है। ये 15। अब x का मान निकालते। x का मान निकालने के लिए हमें इतना तो स्टेप्स ये किया, 15 को 15 लिख दिया x का मान। अब ये देख लिए गुना में है तो हम बराबर उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये भाग लगेगा नहीं, तो मेरा x का मान निकल गया यही। ठीक है। तो आज तक यही ही, और बाकी क्वेश्चन आगे की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी, आप सब हमें देख सकते। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि कोई परेशानी या दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।